क्लास 12 सेमेस्टर 3 बिजनेस स्टडीज का यूनिट 6 मार्केटिंग मैनेजमेंट 1। मार्केटिंग मैनेजमेंट 1 का आज हम लोगों का डे 2 है। फर्स्ट क्लास हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे और हम बोले थे डे 2 में हम आप लोग से स्टार्ट करेंगे, आप लोग के साथ मार्केटिंग मिक्स से। तो आज हम लोग का क्लास जो है वो स्टार्ट होगा मार्केटिंग मिक्स से। सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि सर मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होता है, ये क्या इसका डेफिनेशन होगा। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग मिक्स? तो बोलिए व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग मिक्स? मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, या व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स? ये जो टर्म है मार्केटिंग मिक्स, याद रखिएगा ये टर्म को पहला बार इंट्रोड्यूस किया गया था बाय नील बॉर्डन। इसका नाम याद रखना है, नील बॉर्डन जो है पहला बार ये टर्म यूज किए थे मार्केटिंग मिक्स का। मार्केटिंग मिक्स का मतलब होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 P's ऑफ मार्केटिंग। द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 P's ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग मिक्स रिफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 P's ऑफ मार्केटिंग। अब वो 4 P's ऑफ मार्केटिंग क्या क्या है? द 4 P's ऑफ मार्केटिंग आर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड promotion mix. The 4 P's of marketing together is known as marketing mix. What are the 4 P's of marketing? Product mix, price mix, place mix और promotion mix. ठीक है। अब प्रोडक्ट मिक्स के अंदर क्या क्या आता है सर? अच्छा, नील बॉर्डन तो 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स दिया, बूम्स एंड बिटनर इसको एक्सपैंड करके 7 P's कर दिया। ये बोला प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस के साथ पीपल, फिजिकल फैसिलिटी और प्रोसेस मैनेजमेंट भी आ जाता है। तो खैर हम लोग के सिलेबस में 4 P's ही है, ये हम आप लोगों को जनरल नॉलेज के लिए बताएं। ठीक है कि अब जो है ये 4 P's एक्सपैंड होके हो गया है 7 P's। ठीक है ना, 3G से 5G में अपडेट हो गया है सर। अब प्रोडक्ट मिक्स में क्या क्या आएगा? प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है ऑल द फीचर्स related to a product. Price mix means all the features and decisions related to pricing a product. Place mix का मतलब होता है all the elements related with the distribution of goods. Promotion mix का मतलब होता है how to promote a good, how to make people aware about the goods and services. ठीक है, तो ये सब अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग एलिमेंट्स है मार्केटिंग मिक्स का। ठीक है, 4 P's ऑफ मार्केटिंग का। मार्केटिंग मिक्स का मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 P's ऑफ मार्केटिंग। 4 P's ऑफ मार्केटिंग का जो कॉम्बिनेशन है सर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केटिंग मिक्स। क्लियर? चलो अब हम लोग आते हैं आगे इससे 4 P's वर्सेस 4 C's। 4 C's जो है ये एक मॉडर्न वर्जन है ट्रेडिशनल 4 P's का, जो फोकस करता है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 P's में प्रोडक्ट, 4 C's में प्रोडक्ट का मतलब होता है कस्टमर्स का वैल्यू, नीड्स एंड वांट्स, उस हिसाब से प्रोडक्ट होना चाहिए, है ना। हम प्रोडक्ट बना दिए, बहुत अच्छा है, क्या चीज का नीड्स है, कस्टमर को कैसे करके सर्व करेगा वो पता नहीं, तो भाई वो अच्छा प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। दूसरा आता है प्राइस, कॉस्ट टू कस्टमर क्या पड़ रहा है। देखो जनरली आदमी को लगता है इंडिया में चाहिए सस्ता प्रोडक्ट, सस्ता प्रोडक्ट नहीं, इंडिया में चाहिए वैल्यूएबल प्रोडक्ट, मतलब वैल्यू एडिशन। मतलब अगर हम 100 रुपए खर्चा कर रहे हैं तो हमको लगना चाहिए हमको 100 रुपए का सामान मिला है। अगर हम 1000 रुपए खर्च कर रहे हैं तो हमको लगना चाहिए कि हाँ 1000 रुपए का वैल्यू हमको मिला है ना। फिर आता है प्लेस मिक्स में कन्वीनियंस टू बाय। एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन मिलता नहीं है जल्दी, आदमी उसको उतना प्रीफर नहीं करेगा। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हम लोग नहीं खरीदते क्योंकि भाई इसका पार्ट्स नहीं मिलते, है ना। बाइक्स नहीं ले रहे क्योंकि इसका पार्ट्स नहीं मिलता है। तो कन्वीनियंस टू बाय ये प्लेस मिक्स में। और प्रमोशन मिक्स मतलब कम्युनिकेशन। अब वो जमाना गया है एडवर्टीजमेंट दिखा के हाँ भाई मेरा प्रोडक्ट ले लीजिए, लोग आ गया लेने के लिए, नहीं। अब आपको अलग तरीके से कम्युनिकेट करना पड़ेगा लोगों तक कि हाँ भाई कैसे आपका प्रोडक्ट सेल होगा। अब 4 C's का एक्सप्लेनेशन है कस्टमर का वैल्यू एंड नीड्स वर्सेस प्रोडक्ट। फर्म को फोकस करना चाहिए, नहीं ये नहीं कि कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज वो सेल कर सकता है,
ये फोकस करना चाहिए कि कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज का कस्टमर का नीड है और उस नीड के हिसाब से प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाए। जैसे देखो एक बहुत अच्छा स्टोरी है, स्टोरी क्या रियलिटी है ये। हम लोग का जो इंडिया में जो फ्रिज है, हम लोग का जो इंडिया में फ्रिज है, वो फ्रिज देखते हो अलग अलग जो थाक रहता है वो खुल जाते हैं। तो पहले ये चीज जो था ना रिजिड था, जो वेस्टर्न में ये खुलने वाला सिस्टम है रिजिड था। इंडिया में क्यों ऐसा बनाया गया कि 1 2 3 है, फिर बीच से हटा सकते हैं या नीचे से हटा सकते हैं, फिर उसको लगा सकते हैं। वो रिजिड नहीं है, मूवेबल है। क्यों? क्योंकि देखा इंडियंस लोग का आदत है हड़िया में खाना बनाने का, और हड़िया को डायरेक्टली फ्रिज में डाल दिया, क्योंकि बड़ा फैमिली है ना। वेस्टर्न में 2 आदमी कंटेनर में डाल दिया, हम लोग का 12 आदमी। हड़िया में बिरयानी बना है रात में, अभी सुबह चलेगा वो, अब कौन उसको कंटेनर में खाली करेगा? डायरेक्टली डाल दो हड़िया को फ्रिज के अंदर, होता है ना। तो उस कन्वीनियंस के हिसाब से प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया कि भाई इंडिया में ऐसा होता है। तो ये हो गया कस्टमर का नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से प्रोडक्ट को बनाना। ठीक है कि वेस्टर्न डिजाइन अलग, इंडियन डिजाइन। नेक्स्ट, कॉस्ट टू कस्टमर वर्सेस प्राइस। कॉस्ट टू कस्टमर वर्सेस प्राइस का क्या मतलब है? प्राइस एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो डिसाइड करता है कस्टमर प्रोडक्ट को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। तो कॉस्ट जो है वो ऐसा होना चाहिए विच इंक्लूड्स ट्रैवलिंग कॉस्ट, टाइम, एफर्ट, एवरीथिंग। जैसे तो बहुत कोई स्टूडेंट लोग हमसे ऑनलाइन पढ़ रहा है, तो बोले भाई क्यों ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आज जो ऑफलाइन पढ़ो। तो देखा सर ऑफलाइन तो पढ़ सकते लेकिन आपका सेंटर बहुत दूर है, मेरा तो भाड़ा लग जाएगा। फीस तो आप कम ही ले रहे हैं लेकिन भाड़ा बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो मतलब उसका कॉस्ट यहाँ पे आने का ऑफलाइन में बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बोला नहीं सर ऑनलाइन हम घर में बैठ के पढ़ लेंगे, और अगर ऑनलाइन नहीं रहता तो अपना जो उसका लोकल टीचर है वो उससे पढ़ता हूँ। हम बोलेंगे यार तुम्हारा टीचर भी 1000 ले रहा है, हम भी 1000 ले रहे हैं, तो मेरे ही पास आके क्यों नहीं पढ़ रहे हो? तो बोलेगा सर आप लिए तो 1000 ले, जरूर सही बात है, लेकिन वो मेरे घर के सामने है, आपका मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर है, ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, मेरा 2 घंटा 3 घंटा लग जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? टोटल कॉस्ट। कॉस्ट टू कस्टमर क्या पड़ रहा है? कन्वीनियंस टू बाई, मतलब प्रोडक्ट ऐसा जगह रहे जो बाई करना बहुत इजी हो, आसान हो। कन्वीनियंस टू बाई। कम्युनिकेशन वर्सेस प्रमोशन। देखो प्रमोशन का मतलब क्या है? बस अपना होर्डिंग लगा दिया, अपना प्रोडक्ट को फेमस करने का कोशिश करे, दैट इज कम्युनिकेशन। प्रमोशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है 2 वे डायलॉग। आप कस्टमर का बात सुन रहे हो और फिर पिच कर रहे हैं सेल के लिए। समझ में आ रहा है बात? क्लियर हो रहा है पॉइंट? चलो अब सबसे पहले आते हैं हम लोग मार्केटिंग मिक्स का फर्स्ट पीस में, पी में, दैट इज प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब इट रिफर्स टू ऑल डिसीजन रिलेटेड टू अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना भी डिसीजन है वो सब आ जाएगा प्रोडक्ट मिक्स में। जैसे कि सर इसमें ब्रांडिंग आ जाएगा, पैकेजिंग, लेबलिंग, कलर, डिजाइन, क्वालिटी, साइज, आफ्टर सेल सर्विस, वेट ऑफ द प्रोडक्ट, सब आ जाएगा इसमें। और ये सब डिसीजन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कस्टमर को अट्रैक्ट करने में, है ना। ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, एवरीथिंग। ब्रांडिंग क्या मतलब है? ब्रांडिंग का व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांडिंग? ब्रांडिंग का मतलब होता है, ब्रांड क्या होता है? एक आइडेंटिफिकेशन होता है प्रोडक्ट का, है ना। आजकल तो लड़के के लोग बहुत ज्यादा भाई, नहीं सर आप कहां से लेके आ गए ये कपड़ा? नहीं, एक बार हम एक टी शर्ट पहन के थे, कोई कंपनी का होगा टी शर्ट, हमको नाम याद नहीं आ रहा, बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत फेमस कंपनी है। तो मेरा एक स्टूडेंट आया, वो आईएससी वाला था, यहाँ पे यंग होराइजन में पढ़ता था। अरे सर आप तो क्या टी शर्ट पहन के, खूब महंगा टी शर्ट आप पहन के। तो हमको लगा ऐसी मजाक कर रहे, मेरा मतलब ये कर रहे, फिरकी ले रहे, तो कुछ नहीं बोला। फिर उसका दोस्त भी आया, सर आपका तो टी शर्ट क्या ऐसे, नाम को नाम भी याद नहीं आ रहा। बोलो हम लोग इतना गरीब है, नाम भी याद नहीं आ रहा। फिर हमको लगा सर हम लोग कौन? बोले सर अब तो टी शर्ट में तो 5-6 हज़ार का इसका ब्रांड का स्टार्टिंग है। तो हम बोला भाई तो कोहिनूर मार्केट से 300 रुपये में लिया यार। हम बोला चलो हमको सुन के बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग हमको इस काबिल समझो कि हम 5-6 हज़ार का टी शर्ट भी खरीद के पहन सकते हैं। ये तो कोहिनूर मार्केट गया भाई, एक तो दुकान से लिए, वो भी हमको पता भी नहीं कौन सा ब्रांड है। हम देखा अच्छा लग रहा, कलर वलर देख के बदन में फिट आ रहा, ले लिए। तो ये सब क्या था? ब्रांड एक आइडेंटिफिकेशन है प्रोडक्ट का।
ब्रांड एक नाम भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, मार्क भी हो सकता है, डिजाइन भी हो सकता है। नाम जैसे कि फॉर एग्जांपल रेडमी नाम हो गया, ब्रांड, उसका सिंबल भी है रेडमी का, है ना, उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं आदमी। बहुत से आइटम नाइकी के देखो एक टिक मार्क है, सिर्फ साइन, है ना, उससे आदमी समझ जाता है भाई ये नाइकी का प्रोडक्ट है। तो ब्रांड नाम भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, डिजाइन भी हो सकता है। ब्रांडिंग सिर्फ लोगों को प्रोडक्ट पहचानने में हेल्प नहीं करता है, बल्कि इट ऑल्सो मेक अ प्रोडक्ट सुपीरियर टू दैट ऑफ द कॉम्पिटिटर। अगर मेरा प्रोडक्ट का अच्छे से ब्रांडिंग किया हुआ है तो कंपटीशन से बहुत आगे हम निकल गए ऑलरेडी। कंपटीशन मेरे आसपास कहीं पर भी स्टैंड नहीं करेगा। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है मेरी बात? है अभी अब तुमको ऑफर दिए कि लो भाई ये वाला एक ब्रांडेड प्रोडक्ट का है और ये अनब्रांडेड प्रोडक्ट है, तुम फट से ब्रांड की तरफ जाओगे कि नहीं सर यही वाला ही चाहिए। तो ब्रांडिंग प्रॉमिस करता है सेलर के द्वारा कि भाई क्वालिटी जो है वो अप टू द मार्क है। जैसे कि देखो अब हम लोग को कुआला आता होगा बहुत कोई का घर में दूध देने के लिए, कुआला जिसको बोलते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कोई बोलता है नहीं भाई पता नहीं पानी मिला के ला रहा है, क्या मिला के आ रहा है, भाई अमूल का ही दूध खरीद के पीते हैं, ठीक है। अब भले वो बेचारा अच्छा भी लाता होगा, तुमको उसके ऊपर ट्रस्ट इशू हो रहा है ना, तो क्या मिला रहा है नहीं मिला रहा, भाई आजकल तो दूध में डिटर्जेंट मिला दे रहा है, पाउडर मिला दे रहे हैं। हाँ हम लोग पहले जब हम छोटे थे ना, जहाँ पे जो बड़ी वाली जो थी वो दूध में एक पाउडर मिलाती थी, पानी दूध है, दूध के अंदर पानी मिलाई और उसमें एक पाउडर मिलाई और उसके बाद उसको फुटा देती थी। वो पाउडर मिलाने के बाद ना दूध इतना गाढ़ा हो जाता था ना कि तुमको लगता था एकदम ओरिजिनल दूध है। ये हम लोग तो आंख से देखा है। तुम बोलते नहीं भाई अमूल का ही लेते हैं, ठीक है, ज्यादा ले रहा है 2-4 रुपए कोई बात नहीं है, क्वालिटी इंश्योर्ड है। तो ब्रांड आपको क्वालिटी इंश्योर करता है, ठीक है। ब्रांडिंग से प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, फर्म का अच्छा रेपुटेशन बनेगा, ब्रांड लॉयल्टी डेवलप होगा। जैसे हम तुम लोग को अपना स्टोरी सुनाए थे हेडफोन वाला, याद होगा तुम लोग को, है ना, तो मेरा एक ब्रांड लॉयल्टी आ गया ना भाई, रेडमी की तरह। हम कितना साल से मेरे घर में जो भी फोन आता है सब रेडमी का आता है, क्यों? ब्रांड लॉयल्टी डेवलप हो गया कि भाई इसी को हमको यूज करना है। अभी मेरे अम्मी को A1+ ऐसा कुछ मंगवाई थी, A+ या ऐसे कुछ का, 10 दिन में फोन बंद। फिर तो चलो कंप्लेन वम्प्लेन किया तो आके एक्सचेंज करके लेगी। तो इन सिंपल वर्ड ब्रांडिंग प्रोसेस है ऑफ गिविंग अ डिस्टिंक्टिव यूनिक नेम और अ सिंबल सो दैट योर प्रोडक्ट कैन बी इजीली रिकग्नाइज्ड एंड रिमेंबर्ड, ठीक है। अब ब्रांडिंग में ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क और सब कुछ कवर हो जाता है। ब्रांड, व्हाट इज अ ब्रांड? ब्रांड में बी अ नेम, सिंबल, टर्म और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। एग्जाम्पल नाम हो गया वीडियोकॉन, सोनी, लक्स, these are brand. Brand name, it is the part of the brand that can be spoken. अब रेडमी ये ब्रांड नेम है, बोल सकते हो, लेकिन रेडमी का सिंबल को प्रोनाउंस कर सकते हो? एप्पल प्रोनाउंस किया जा सकता है, एप्पल के सिंबल को प्रोनाउंस कर सकते हैं? कोई बोलेगा हाँ कटा हुआ एप्पल है आधा। ये जो एप्पल है कैसे रहता है, तो थोड़ा सा जो कटा हुआ रहता है ऐसे टाइप में, बहुत खराब एप्पल बना, समझ लो ऐसे यहाँ से कटा हुआ है। तो ये जो कटा हुआ है ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये एप्पल है, कैसे बनता है भाई? एप्पल भूल भी गए तो आम बना दिए। चलो मान लो, चलो ये एप्पल है, ठीक है। अब ये एप्पल का देखते हो यहाँ से थोड़ा सा कटा हुआ रहता है। नाउ व्हाट डज दिस सिग्निफाई? किसका किसका पास आईफोन है? ये वाला गरीब बैच है, किसी के पास आईफोन नहीं है। ये आईसी वाले लोग रहता है फट से हाथ उठा देते हैं। ये सिग्निफाई करता है बाइट। बाइट वो वाला बाइट नहीं, दांत से काटने वाला बाइट, BYT। चलो नेक्स्ट देखो, तो ब्रांड नेम दैट कैन बी प्रोनाउंस। फिर आता है ब्रांड मार्क, जो कि लीगली प्रोटेक्टेड है, रजिस्टर्ड है, और वही कंपनी उसको यूज कर सकता है, जिसको हम लोग ट्रेडमार्क बोलते हैं। ट्रेडमार्क,
अब ब्रांडिंग का या ब्रांड का क्या एडवांटेजेस होते हैं? पहले तो मार्केटर्स लोग को क्या एडवांटेज होगा? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट हो जाएगा, प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट में हेल्प हो जाता है। आप ब्रांड का थोड़ा प्रीमियम चार्ज कर सकते हो। आप ब्रांड हो तो आप थोड़ा प्रीमियम चार्ज कर सकते हो। नॉर्मल केक अगर 30 रुपए में मिल रहा है, मियोमोर 35 में भी बेचेगा तो लोग खरीदेगा कि भाई मियोमोर का है ना। न्यू प्रोडक्ट्स को आप इजीली मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकते हो अगर आप पॉपुलर ब्रांड पहले से हो। कोई नया कंपनी उठाने मांग रहा है एक नया प्रोडक्ट को मार्केट में, डिफिकल्ट है। लेकिन आप ऑलरेडी पॉपुलराइज हो, आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, और फिर आप कोई नया प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहे हो तो नो इश्यू। कोई प्रॉब्लम होगा? कल को एप्पल सोचेगा कि हम अपना टीवी लॉन्च करें, कर सकते हैं भाई, ऑलरेडी फेमस ब्रांड है ना। है क्या टीवी एप्पल का? ये सब बोले थे सर एप्पल को तो टीवी पहले से है, क्या बोलिए, बेइज्जती हो जाता है। हमको सिर्फ एप्पल का फोन के बारे में याद है, मैकबुक, लैपटॉप, ये सब याद है। घड़ी भी सुने अभी आ गया है, और अभी रिसेंटली यूट्यूब पे देख रहे थे कुछ चश्मा लगाने वाला क्या ना बोलते हैं उसको, VR। हमको भी थोड़ा बहुत पता है, ऐसा भी इतना भी गरीब नहीं है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन। अब देखो ब्रांड है वो रजिस्टर्ड है तो प्रोटेक्शन है, आप उसको यूज नहीं कर सकते, उसका नाम यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। ब्रांड के लिए मार्केट बहुत वाइड हो जाता है, अगर आप उसका नाम यूज करोगे तो कॉपीराइट का केस हो जाएगा। चेक ऑन अडल्ट्रेशन। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? क्वालिटी का आपको एश्योरेंस दे रहे हैं, और हायर प्राइजेस में बिकता है ब्रांड। कस्टमर को क्या एडवांटेज है? प्रोडक्ट इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग देख के, ये भाई ये वाला चाहिए। क्वालिटी इंश्योर करता है और एक स्टेटस सिंबल भी हो जाता है। अभी हम बोलेंगे कपड़ा लिया कहाँ से? कोहिनूर मार्केट में, माँ कोहिनूर मार्केट से लेकर है। कपड़ा लिया कहाँ से? क्वेस्ट मॉल। टॉमी हिलफिगर का जीन्स पहन के इज्जत मिलेगा। फिर हम ले लिया कहीं से, डाला से 500 रुपये का, क्या है? आपको क्या होगा? स्टेटस सिंबल आ जाता है ना ब्रांड। और बहुत कोई तो ब्रांडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एडवांटेज है वो स्टेटस सिंबल भी है। ज्यादातर लोग जो ब्रांड यूज करते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ स्टेटस सिंबल, कि मेरा एक अलग लेवल वाला इज्जत रहेगा। चाहे वो फोन हो, आईफोन, ज्यादातर आदमी इसलिए यूज कर रहे हैं। बहुत आदमी का काम भी है या उसका अर्निंग है। तुम क्लास 11-12 में तुम 20 रुपए टिफिन लेके जा रहे हो घर से, तुम्हारा क्या काम आईफोन का? स्टेटस सिंबल। जान रहा, मेरा तरफ नहीं भी देख रहे हैं कोई बात नहीं है, फोन की तरफ तो देख ही लेगा, है ना। ये क्या? स्टेटस सिंबल। सेम विथ कपड़ा में भी होता है। ब्रांडेड पहन रहे, क्यों? लोग बोलेगा अरे क्या कपड़ा पहन रहे, जूता ब्रांडेड पहन रहे। दीज आर स्टेटस सिंबल। तो आपके लिए स्टेटस सिंबल का क्या काम करता है? अच्छा, क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। एक अच्छा ब्रांड नेम का क्या क्वालिटी रहना चाहिए? शॉर्ट एंड सिंपल। एक अच्छा क्वालिटी ब्रांड नेम का जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है, शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए। देखो LG, लक्स, पॉन्ड्स, शॉर्ट है। अब तुम एकदम बड़ा नाम लिख दिए। अभी देखो नए नए केक शॉप खुले तो उससे इतना टफ नाम है जो हम पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी याद नहीं रख पा रहे। हम तो सोच रहे अगर मेरा अम्मी को बोल देंगे तो कोई ठीक नहीं, तो टेंशन में आ जाएगी कि क्या नाम है। पेटिसेरी, आगे में केक शॉप है, पेटिसेरी। कितना मुश्किल से याद किया पता है तुमको? 2-4 दिन लगा है तब जाके याद हुआ। फिर एक तो और क्या नाम है अलग अलग, चाइना कटोरी या चाइना चटोरी, ऐसा कुछ नाम है, याद नहीं आ रहा। मतलब अजीब अजीब नाम। भाई आप तुम तोपसिया में खोल रहे हो या थाईलैंड में खोल रहे हो? तुम रखो इजी नाम। देखो कितना अच्छा है, औलाद हुसैन के पास है दिल्ली के, आराम से याद होगी। दिल्ली के, मियोमोर, मोन्जिनीस, इतना आराम से याद हो जाते हैं। अब पैटिसरी, फिर क्या क्या अलग अलग टाइप का नाम रख दे रहे हैं। आदमी डर जाएगा कि भाई केक मिल रहा है यहाँ पर या कुछ उल्टा सीधा केमिकल मिल रहे हैं। तो इट शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। दूसरा सजेस्टिव। सजेस्टिव मतलब वो प्रोडक्ट के बारे में कुछ सजेस्ट करे। जैसे कि अब हम बेच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो चार्ट्स बेच रहे हैं,
तो चाट से रिलेटेड नाम रख दिया, चाट हाउस या ऐसे कुछ, तो सजेस्ट हो रहा है हाँ भाई खाने पीने का कुछ आइटम। कपड़ा बेच रहे हो तो ऐसे नाम रखा गारमेंट्स लगाकर या क्लोथिंग लगाकर, तो समझ में आ रहा हाँ भाई कपड़ा से रिलेटेड नाम, कपड़ा दुकान है। तो नेम शुड सजेस्ट समथिंग अबाउट द प्रोडक्ट। ठीक है, नाम ऐसा रहना चाहिए जो प्रोडक्ट के बारे में कुछ सजेस्ट करे, है ना। उसी तरह सन सिल्क, हेड एंड शोल्डर, समझ में आ रहा है कि हाँ भाई कुछ सर से रिलेटेड है। यूनिक रहना चाहिए, डिस्टिंक्टिव रहना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस। देखो जियो, अब जियो ऐसा नाम है शॉर्ट, तुम साउथ इंडियन हो तुम भी तुम आराम से बोल लोगे, नॉर्थ इंडियन हो तो भी तुम आराम से बोल दोगे, बंगाली हो तो भी तुम आराम से बोल दोगे, है ना, बिहारी हो तो भी तुम आराम से प्रोनाउंस कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जियो सब बोल देगा, पढ़ा लिखा हो तो भी बोल दोगे, अनपढ़ हो तो भी बोल दोगे। शॉर्ट, सिंपल, प्रिसाइज, एक बार में याद होगी जियो, है ना। शुड बी अट्रैक्टिव, सुनकर समझ में आए कुछ। अब ये नाम रखने के चक्कर में कोई अलग, अट्रैक्टिव रखने के चक्कर में कोई अलग अलग नाम रख देगा। भाई अट्रैक्टिव ठीक है चलेगा, बट शॉर्ट एंड सिंपल भी तो होना चाहिए। वर्सेटाइल, शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू इंक्लूड ऑल कमोडिटीज। और स्टेबल, ये नहीं हर महीना महीना में अपना नाम चेंज कर दे रहे, हर साल नाम चेंज कर दे रहे, तो फेमस नहीं होगा। केपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड, उसको रजिस्टर करवा लेना है। और कोई नेगेटिव डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट का नाम का कोई नेगेटिव मीनिंग या डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्ट कुछ और है सजेस्ट कुछ और कर रहे। नेक्स्ट आते हैं पैकेजिंग। पैकेजिंग का क्या मतलब है? पैकेजिंग का मतलब होता है द कंटेनर इन विच अ प्रोडक्ट इज केप्ट इज नोन एज पैकेज। जो कंटेनर जिसमें प्रोडक्ट रखा जाएगा उसको ही क्या बोलते हैं? पैकेज। और पैकेजिंग का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज जिसमें डिजाइनिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ कंटेनर्स, जिसमें प्रोडक्ट्स पैक किया जाता है, ये सब को हम लोग एक साथ बोलते हैं पैकेजिंग। पैकेजिंग इंश्योर करता है कि प्रोड्यूसर्स आर दैट प्रोडक्ट्स आर नॉट डैमेज ड्यूरिंग हैंडलिंग। पैकेजिंग अलग अलग लेवल का होता है। पैकेजिंग एक होता है प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग का क्या मतलब होता है? प्राइमरी पैकेजिंग का मतलब होता है वैसा पैकेजिंग जिसके बिना प्रोडक्ट बेचा नहीं जा सकता। जैसे कि तुम सोचे कि भाई हमको जो है कोल्ड ड्रिंक बेचना है, तो कोल्ड ड्रिंक तो तुम कस्टमर को बुला के डायरेक्ट मुंह में नहीं पिला दोगी, या 10 रुपए का देना है, लाइन लगा लो पी जा। भाई उसको कोई चीज में देना होगा ना, प्लास्टिक का बोतल हो, कांच का बोतल हो, ठीक है ना, स्टील का बोतल हो, कुछ तो दोगे ना। या कोई दूध बेच रहे, लिक्विड आइटम है, तो दूध भी ऐसे उसको हाथ में तो नहीं दोगे, वो तो हाथ में लेके जाने वाला सामान नहीं है, उसको तुम पैकिंग प्लास्टिक के नॉल में डालना पड़ेगा। तो दिस इज नोन एज प्राइमरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग का मतलब होता है जिसके बिना प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। कोई दूध खरीदने आया तुम्हारे पास है, तुम बोले नहीं पैकेट तो नहीं है, हाथ में लेके जाने, वो लेके जाएगा नहीं, लेके जाएगा नहीं, बिकेगा। फिर आते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या कर, जो है तुम्हारा कन्वीनियंस के लिए किया जाता है, प्रोडक्ट थोड़ा सेफ रहे, खराब ना हो जल्दी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हॉर्लिक्स का जो ये आता है, हॉर्लिक्स को पहले ऑलरेडी सिल्वर कलर का प्लास्टिक फॉइल में बंद किया हुआ रहता है ना, उसके बाद फिर उसको डब्बा में डाला जाता है। तो जो डब्बा जो है ऊपर से जिसमें ब्रांडिंग एंड ऑल किया हुआ, ये सेकेंडरी पैकेजिंग है। क्यों? ये इसलिए दिया गया है ताकि प्रोडक्ट थोड़ा सेफ रहे। और थर्ड आता है ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग, जो अमेजोन से आता है, कूट। फिर कूट को खोलो, उसके ऊपर फिर 16 रहेगा अंदर में, फिर 16 को हटाओ, उसके अंदर से फिर एक छोटा कूट रहेगा, फिर उसको खोलो, तब निकलेगा डब्बा प्लास्टिक में लपटा हुआ, फिर वो प्लास्टिक को फाड़ो, तब आएगा तुम्हारा सामान। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, ताकि शॉक्स एंड ऑल को एब्जॉर्ब कर पाइए। अब पैकेजिंग का फंक्शन क्या है भाई? प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई, बहुत सारे टाइम, अब जो पढ़ा लिखा नहीं हो तो प्रोडक्ट देख के पहचान जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइड, अब टाइड का प्रोडक्ट तो तुम्हारा मम्मी पापा अगर नहीं भी पढ़ा बोल जाएगा ये तो टाइड है, कैसे? वो देख कर समझ गई। तो पैकेजिंग प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है।
दूसरा प्रोटेक्ट करता है प्रोडक्ट को, कन्वीनियंस हैंडल करने में, लेके आने जाने में हेल्प होता है, और एक तरह का प्रमोशन का काम भी कर देते हैं। समझ में आया? पैकेजिंग का इंपॉर्टेंस, पैकेजिंग आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। वाई? ड्यू टू हाई राइजिंग हेल्थ स्टैंडर्ड्स। पहले क्या था, हमको तो याद है, तुम लोग पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा, मेरी दादी हमको भिजाती थी डालडा लाने के लिए। घी डालडा जो होता था, तो एक कॉपी का पेज रहता था, उसके ऊपर मोदी डालडा डालता था और वजन करता था, अब हम ऐसे मोड़ के लेके आते। अभी कोई देखा वैसे का नहीं, छी खुला है, नहीं खाना है, पैकिंग जो वाला रहेगा वो वाला लेना है ना। अभी तो आटा फिर भी खुला चल रहा है, लेकिन अब आजकल बहुत सारे लोग फिर भी पैकेज में शिफ्ट हो गया कि नहीं बाबा ये कौन सा आटा है, खुला है, नहीं हम लोग तो गणेश खाते हैं जो पैक्ड होके रहते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ रेज हो रहा है, तो पैकेजिंग के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। फिर बहुत सारे सेल्फ सर्विस आउटलेट्स खुल गया है, मतलब सेल्स पर्सन है, तुम जाओ खुद से। देखो ये साउथ की तरफ बहुत है, नॉर्थ की तरफ रहेगा तो दुकान खाली है, सेल्फ सर्विस बस। जब यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ, सब कुछ लगा हुआ, तो वो आदमी चोरी कर ले रहा। मेरा एक फ्रेंड था मतलब अभी भी है, उसका नाम बोलना तो ठीक नहीं रहेगा। तो क्वेस्ट मॉल में जाता था, बोलता था तेरे को जो सामान चाहिए बोल, 50% में हम तेरे को दे देंगे, रिक्स मेरा। बड़ा बड़ा कैडबरी लाता, लेता, भरता और भर के निकल जाता। कुछ सायरन वायरन नहीं बचता था, उस हम लोग सिर्फ टीवी में देखते थे सायरन बचते, अपना आँख का सामने ही होते हुए देखा। फिर बीच में थोड़ा बहुत रिक्स बढ़ने लगा, तो बोला कि देखो हम लोग लेके नहीं जा सकते, लेकिन खा तो सकते हैं अंदर। स्पेंसर में एप्पल रखा हुआ, एप्पल उठाया, मारा 2 बाइट, ऐसे घुमा के रख दिया। सोचो ऐसा हरकत है, तो सेल्फ सर्विस आउटलेट होगा तो क्या होगा। अभी हम फेसबुक में देख रहे थे, एक मतलब जापान में कोई पार्क है, तो वहां पे क्या है ना, एंट्री फीस आपको बाहर में एक बॉक्स रखा हुआ है और लिख दिया फॉर एग्जाम्पल 200 रुपीज, या उनका जो भी जापान का करेंसी होगा। तो जिसको भी पार्क में जाना है वो डब्बा के अंदर 200 रुपये डाल रहा और चले जा रहे, फिर घूम फिर के अपना आ जा रहा। कोई आदमी नहीं, ऐसे ही ये चल रहा है। कमेंट करा कितना अच्छा सिस्टम है, इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए। एक आदमी नीचे कमेंट करा, भाई इंडिया में होगा, दूसरा दिन डब्बा गायब। पैसा डालना तो दूर का बात है, पहले डब्बा ही गायब होगा। यहाँ मंदिर मस्जिद को आदमी लोग नहीं छोड़ रहे। राम मंदिर में कितना बड़ा केस हुआ सुने ना, बहुत 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 सारा जगह होता है जो बोलो रिलीजियस प्लेस को नहीं छोड़ रहा, वो पार्क का डब्बा क्या छोड़ेगा। हम लोग मस्जिद में जो बांधा हुआ है डब्बा, उसको एकदम चेन लॉकर वॉकर से एकदम, तब उसको डबल ट्रिपल चेन से उसको बांध के रखा गया, लटका के, और डेली रात में अंदर होते हैं। जिस दिन भूला उस दिन गायब। फिर आता है इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज। पैकेजिंग में आप कुछ इनोवेशन कर सकते हो। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, पैकेजिंग के थ्रू अपना प्रोडक्ट को दूसरे से अलग दिखा सकते हो। जैसे कि बोट का जो कोल्ड ड्रिंक्स आता है, देखते हो बाकी सब सेम लगेगा देख के, डब्बा डब्बा, बोट आप देख के दूसरे समझ जाएगा ये जो बोट का है ये। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है ये। ठीक है, पैकेजिंग बोलते हैं किसको, इट इज द प्रोसेस ऑफ रैपिंग बाइंडिंग दी प्रोडक्ट इन सच अ मैनर जिसको इजिली स्टोर करके, हैंडल करके, ट्रांसपोर्ट करके रखा जा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं लेबलिंग। क्या मतलब है सर लेबलिंग का, व्हाट डू यू मीन बाय लेबलिंग? द टर्म लेबलिंग का मतलब होता है डिजाइनिंग अ लेबल टू बी पुट ऑन द पैकेज। लेबल के ऊपर कुछ डिजाइन पुट करना, जिसको पैकेज के ऊपर कुछ डिजाइन बनाना, जिसको हम लोग बोलते हैं लेबलिंग। लेबल एक स्मॉल स्लिप रहेगा जो प्रोडक्ट से रिलेटेड नेचर, कंटेंट, ओनरशिप सब बताएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, कोई भी तुम प्रोडक्ट को उठा लो, जैसे कि हाँ ये बॉटल में ही, अब पीछे में देखो वहां पे लेबल है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, प्राइस, क्वांटिटी, है ना, एक्सपायरी डेट, सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। दैट इज अ लेबल, जहां पे सब कुछ आपको बता दिया जाता है। लेबल आपको बताता है ब्रांड नेम, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, मंथ ऑफ मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी डेट, नेट कंटेंट, न्यूट्रिशनल वैल्यू, कितना क्या मिक्स किया हुआ है, एवरीथिंग, मैन्युफैक्चरर्स का डिटेल। ठीक है ना, दीज आर लेबल। नेक्स्ट, इज लेबलिंग कंपल्सरी? जनरली प्रोडक्ट्स आर फ्री टू यूज और नॉट टू यूज लेबल, लेकिन अब लेबलिंग को कंपल्सरी कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा,
और लेबल के साथ साथ आपको इंफॉर्मेशन भी देना होगा प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट से रिलेटेड। जैसे देखो सिगरेट है तो लिख दिया टोबैको कॉजेस कैंसर। कोई बोलेगा सर हम तो जाहिल थे पढ़ नहीं सका, तो उसके लिए फोटो भी लगा दिए देख इतना यहाँ सड़ा हुआ, तो अब इसको भी देख के समझ ले, तुम भी जो ऐसे चबा रहे हो तो तुम्हारा भी यहाँ इतना सड़ने वाला है। तो अब इसको कंपलसरी कर दिया गया। लेवल का फंक्शन प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है सर, ठीक है, आइडेंटिफाई करता है प्रोडक्ट को, ग्रेड करता है प्रोडक्ट को, प्रमोशन में हेल्प करता है प्रोडक्ट का, और लीगल रिक्वायरमेंट सब कुछ डिटेल में दिया हुआ रहेगा। अब आप लोग को स्टोरी वो सुनाए भी है, यूएस वाली लेडी का मालबोरो के ऊपर केस कर दी थी, 2 मिलियन जीत गई, याद है ना स्टोरी कि नहीं? भूल गए तुम लोग? यूएस में एक लेडी थी, ठीक है, सिगरेट पी शुरू से, वहां तो कॉमन है सब, यहाँ भी अब कॉमन है। तो अभी तो हम देख रहे थे, थोड़ा देर 2-4 दिन पहले आ रहे थे, देख रहे थे एसके एजुकेशन के पास एक लड़की खड़ी होकर सिगरेट पी, तो वो पूरा सिगरेट पी अपना पूरा लाइफ मालबोरो। उसके बाद उसको हो गया कैंसर थोड़ा दिन बाद। तो उसको पता चला कैंसर का जो मेरा कॉज है, डॉक्टर बताए क्योंकि आप सिगरेट पीते थे इस वजह से आपको लंग कैंसर हुआ। तो वो क्या कि मालबोरो कंपनी के ऊपर केस कर दिया, बोली तुम्हारा सिगरेट पीने की वजह से हमको कैंसर हुआ, और केस जीत गए। जज बोला कि भाई मालबोरो हमको, वो बोली हमको पता नहीं था कि मालबोरो सिगरेट पीने से कैंसर होगा, हम तो इतना साल से पी रहे थे। वो लोग तो कुछ हमको ये भी नहीं दिया, वार्निंग भी नहीं दिया। उसको $2 मिलियन कंपनसेशन मालबोरो को देना पड़ा। उसके बाद से ऑल ओवर वर्ल्ड में फिर ये लॉ निकाल दिया गया कि भाई उसको पी के मरना है, मरने दो, तुम लिख दो टोबैको कॉजेस कैंसर। अब वो पिएगा उसका मर्जी। ये यूएस का केस है। समझ में आया? एनी डाउट? ठीक है, तो ये था प्रोडक्ट मिक्स से रिलेटेड एवरीथिंग। हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखो, आज हम लोग प्रोडक्ट मिक्स किए, नेक्स्ट क्लास में प्राइस और प्लेस मिक्स करेंगे। प्रमोशन मिक्स तो नेक्स्ट सेमेस्टर में, ये हम लोग इस सेमेस्टर में नहीं है। तो प्रोडक्ट मिक्स में हम लोग पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से प्राइसिंग स्टार्ट होगा, एक क्लास और करेंगे, ये वाला टॉपिक कंप्लीट।